टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर गिरोह की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर से बोल, जोर से बोल। देनी होगी देनी होगी हल्ला बोल हल्ला बोल इस शासन पे हल्ला बोल इस शासन पे हल्ला बोल अरे दुशासन पश्चिम से बोल हल्ला बोल दक्षिण से बोल हल्ला बोल दक्षिण से बोल हल्ला बोल इस शासन पे हल्ला बोल। उसके ऊपर सबका हक होगा, उस हक की बहाली होगी, उस लड़ाई को लड़ते हैं हम लोग भी देश के अंदर राजनीति। इसलिए गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने में लगे हैं, लोगों को बांटने में लगे हैं और साथ में हमारे देश की धन संपदा को अडानी और अंबानी के हवाले करने में लगे हुए हैं। वो हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने कोरोना में आपका वर्कर दुखी हुआ, सड़कों पे पैदल चला, परेशान हुआ, उसके लिए आंसू नहीं निकले, घड़ियालू आंसू एक आधी बार। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया IDBI एम्प्लॉयज एसोसिएशन का हूँ। आज यहाँ पर हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देना इसलिए आए हैं क्योंकि IDBI बैंक को बेचने के लिए सरकार ने जो फाइनेंशियल बिड है उसके डॉक्यूमेंट मंगाए हैं और जहाँ तक कि दीपम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 या 4 लोगों ने फाइनेंशियल बिड के लिए अप्लाई किया है। और ये बैंक, जिस बैंक ने इस देश के लिए जो विविध हमारे चाहे बिजली होगा, एयरपोर्ट होगा, बड़े बड़े रास्ते हो गए, डैम कंस्ट्रक्शन होगा, इसके लिए इस बैंक ने कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर ऋण दिया है। और आज जबकि बैंक हमारा प्रॉफिट में होते हुए भी हम इसको प्राइवेट को क्यों बेचना चाह रहे हैं? अगर हम प्राइवेट को बेचेंगे तो प्राइवेट के हाथों में एक बार जाने के बाद ये हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे छोटे छोटे रोज़गार वाले लोग हैं, हमारे जो फार्मर्स भाई है, किसान भाई है, इन लोगों को वो अपना वो लोन नहीं देंगे, वो लोन देंगे बड़े बड़े लोगों को। और ये हमारा जो गांव में लोग बसे हुए हैं उन लोगों को ये लोन नहीं देंगे। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि इस बैंक को प्राइवेटों के हाथों नहीं बेचना चाहिए, इसको गवर्नमेंट ही रहना चाहिए। उमर खां, मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और दिल्ली का AIBO स्टेट कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसमें सारे बैंक आते हैं। हमारा IDBI भी एक यूनिट है हमारा दिल्ली के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर, और बहुत ही AIBO का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन है हमारा, जो यूनिट है हमारा IDBI का। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा होने के लिए मजबूर हुए। पिछली बार हमने धरना जनवरी में इसी जंतर मंतर पे किया था और आज हम फिर इस पे मजबूर हुए इकट्ठा होने के लिए कि जो सरकार की नीति है, जिस तरह से वो IDBI को बेचने पे आमदा है, उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार क्यों बेचना चाहती है? प्रश्न ये उठता है। सरकार का कहना है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, उसका कारण क्या है? उस कारण में जानना होगा। कारण ये है कि जब बैंकों का, ये बैंक का फॉर्मेशन का पहले समझिए, ये 1964 में जब देश को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गति देने की आवश्यकता थी, फंड नहीं था, बड़े बड़े धन्ना से टाटा, बिरला, डालमिया कुंडली मार के बैठे हुए थे, सरकार को पैसा नहीं दे रहा था। उस समय सरकार ने एक होली ओन्ड सब्सिडियरी RBI का के रूप में इस बैंक का स्थापना किया और चूंकि सरकारी बैंक का उसमें लेवल था तो देश की आम जनता ने उस बैंक में अपना हार्ड ओन्ड मनी जमा किया। तब एक अच्छा कॉर्पस बना और उस कॉर्पस के वजह से देश के अंदर सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गति मिला और जितना उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ देश के अंदर, वो उसमें IDBI बैंक का अथह और अहम योगदान है। कालांतर में चलते चलते इस सरकार ने फिर इसका नामांकन की रणनीति अगर जाती तो हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। और न केवल IDBI में बल्कि AIBO के जितने भी एफिलिएटेड यूनिट है हमारे दूसरे बैंकों में, हम व्यापी हड़ताल के लिए भी आमदा होंगे और जरूरत पड़ी तो इंडिफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे। आज 9 अगस्त 2023 जंतर मंतर दिल्ली में हम एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसमें पूरे भारत देश से, केरला से, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सभी जगह से जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच विचार हैं, गवर्नमेंट बैंक्स को बेच के प्राइवेट नहीं तो फॉरेन प्लेयर्स के हाथ में रखने की सोच विचार हैं, हम इसको विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पूरे भारत देश में जितना भी योगदान हुआ है वो पूरा
पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट बैंक के तरफ से हुआ है। आप चाहिए जीरो बैलेंस अकाउंट ले लीजिए, जनधन योजना ले लीजिए, मुद्रा लोन्स ले लीजिए, नहीं तो स्टैंड अप इंडिया ले लीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ले लीजिए। लेकिन आज ऐसा सोच विचार में जा रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट नहीं तो फॉरेन वालों के हाथ में देने के लिए ये आम आदमी के खिलाफ ही जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में कोई आम आदमी जाके अकाउंट खुलना मुश्किल है। खुलने से भी मिनिमम बैलेंस हो सकता है 10,000 रखना पड़ेगा, उसमें ज़रूरत में विड्रा कर दिया तो 1,000-2,000 पेनाल्टी लगाएंगे। तो इतना बड़ा देश में गवर्नमेंट बैंक्स की ज़रूरत ज़्यादा है। और आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो रिसेंटली भी बहुत सारे बड़ा प्राइवेट बैंक्स का डूब गया, और आप न्यूज़ में भी पढ़े हुए हैं, सभी को पता है। तो हम यही चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट करना है, प्राइवेट फॉरेन के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा आम आदमी के खिलाफ ही जाएगा, प्राइवेट और फॉरेन हाथों में जाएगा। तो जो ज्वाइंट फोरम है अधिकारी और कर्मचारियों का, उनका जंतर मंतर पर धरना है, और पूरे हिंदुस्तान से ऑफिसर्स एंड वर्कमैन दोनों ही यहाँ आज उपस्थित हैं। 100-150-200 की संख्या के अंदर अभी यहाँ मौजूद हैं, और भी साथी जो हैं इस धरने को ये ज्वाइन करेंगे। मुख्य उनका इशू है कि जो प्राइवेटाइजेशन करने की भारत सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए, क्योंकि 1921 के अंदर जो है वो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए ये कहा था कि हम आईडीबीआई को जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे। आज ऑलरेडी इसकी जो अधिकतर पूंजी जो है 42% के लगभग जो है वो ऑलरेडी प्राइवेट कैपिटल इसके अंदर है, और अभी जो है वो आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक दोनों का जो है वो मर्जर भी किया गया, और अधिकतर शेयर जो हैं वो LIC के हैं। इन हालात के अंदर जो है ये प्राइवेटाइजेशन किसी भी तरीके से जो है वो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इसके खातादारी हैं या कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या दूसरे जो वित्तीय व्यवस्था है, उसके किसी भी तरह से जो है वो हित के अंदर नहीं होगा। और इसीलिए हम इसका विरोध जो है ये प्राइवेटाइजेशन की जो कोशिश है उसका कर रहे हैं। तो कितना नुकसान होगा जनता को? देखिए, जब भी किसी सरकारी संस्थान का या PSU का जो है वो अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो मालिकाना हक जाहिर है कि वो सरकार के हाथों से निकल करके वो पूंजीपतियों के हाथ में जाता है, और उसका ध्येय खाली इतना ही होता है कि उसको मुनाफा अधिक से अधिक कमाना है। और इसलिए जब जो आज जितनी भी स्कीम्स हैं सरकार की, जनधन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो या बीमा योजना हो, जितनी भी योजनाएं आज सरकार के व्याप पर ये बैंक कर रहा है, वो जाहिर है कि उन प्राइवेट बैंक उस तरीके से जो है ये इन योजनाओं को लागू नहीं करेगा, और जो अपने मनमाने तरीके से जो है वो जो प्राइवेट बैंक जिस तरीके से बैंकों को चलाते हैं उनको चलाया जाएगा, और आम जनता को उसके अंदर नुकसान है। सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी और दूसरे जो है जो भी जो तरीके हो सकते हैं, तो आम जनता का तो इसमें लॉस ही लॉस है। ठीक है।